हमारे विशारद छात्रा शुभांगी चौहान जी से आग्रह करूंगा कि वे अपना हृदय रोग पर अपना प्रेजेंटेशन प्रस्तुत करें। श्रीमती शुभांगिनी चौहान। जी गुरुजी। प्रणाम गुरुजी। Respected all Gurujans and happy Republic Day to all. Myself Shubhani, Visharad student from Gwalior chapter. By profession I am government teacher. प्रेजेंटेशन स्टार्ट करने से पहले चैप्टर चेयरपर्सन गुरुजी और किशोर सर का आभार प्रकट करना चाहती हूँ कि उनका गाइडेंस और ये प्लेटफॉर्म जहाँ पर हमें थ्योरेटिकल नॉलेज को प्रैक्टिकल सिनेरियो से रिलेट करने की कोशिश का मौका मिला। और मेरा जो सब्जेक्ट है वो ज्योतिष पूर्वानुमान पर हार्ट अटैक। क्योंकि हमारा सब्जेक्ट हृदय है तो हृदय से संबंधित श्रीमद् भागवत गीता में एक श्लोक लिखा है जिसको मैं कोट करना चाहती हूँ, क्योंकि शरीर का सबसे पायस जो प्लेस है वो हृदय है जहाँ श्री नारायण निवास करते हैं। कोट इज साधुओ हृदयम महम साधुनाम हृदयम तो हम मंदते ना जाननति न हम तैम्यो मनागपि। सज्जन मेरा हृदय है, मैं उनका हृदय हूँ, वह मेरे सिवा किसी को नहीं जानते और मैं उनके सिवा किसी को नहीं जानता। और जो सीक्वेंस में स्लाइड्स कवर करेंगे तो मेडिकल रीजन से हृदयघात, चिकित्सा, ज्योतिष शास्त्र के नियम और उदाहरण कुंडली। हार्ट अटैक इन मेडिकल टर्मिनोलॉजी के कारण एक से अधिक कॉर्नरी धमनी खराब हो जाने से दिल का दौरा पड़ता है। इस अवस्था को अंग्रेजी में कॉर्नरी आर्टरी डिसीज कहते हैं। कोलेस्ट्रॉल, अन्य पदार्थों से रक्त में मिलने, इसका प्रभाव धमनी पर पड़ता है। दिल की धमनी फटने के कारण दिल का दौरा पड़ता है। कॉर्नरी धमनी में ऐंठन होने से रक्त की मांसपेशियों में पड़ता है। रक्त प्रवाह का अवरोधन और हृदय की गति में अनियमितता हृदय टर्मिनोलॉजी में हृदय हार्ट अटैक का कारण बनता है। सूर्य कई रोगों के कारक ग्रह है, बट हमारा जो सब्जेक्ट था वो हृदय रोग था। तो सूर्य से हृदय रोग, हृदय की धड़कन बढ़ना, हृदय धमनी में रुकावट, दर्द, आघात आदि को देखते हैं। सूर्य हृदय का कारक ग्रह है। सूर्य पर पाप प्रभाव हृदय को रोगग्रस्त करता है, जैसे मंगल शनि के साथ युति या दृष्टि, राहु केतु के अक्ष में सूर्य का होना, नीच राशि में होना, शत्रु राशि में होना, पाप कर्तरी में होना, 6, 8, 12 भावों और भावों से संबंध बनाना सूर्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। ज्योतिष और हृदय। ज्योतिष शास्त्र के द्वारा किसी कुंडली के अध्ययन से भविष्य में हृदय रोग की संभावना का पता लगाना संभव है। इसके लिए कुछ शास्त्रीय नियम हैं। ये काल पुरुष हैं कुंडली में, वो काल पुरुष के जो बॉडी पार्ट्स हैं वो राशि रिप्रेजेंट करती हैं। सिर को मेष रिप्रेजेंट करती है, पैरों को वीनस मीन रिप्रेजेंट करती है। इसी सीक्वेंस में सारी राशियां रिप्रेजेंट करती हैं। कैंसर जो है वो चौथी राशि है काल पुरुष की, जो वक्ष स्थल को रिप्रेजेंट करती है। और 5th राशि जो है वो सिंह राशि है, जो हृदय को रिप्रेजेंट करती है। सिंह राशि में पाप प्रभाव जैसे पाप ग्रहों से युति और दृष्टि हृदय पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है। कर्क राशि पर पाप प्रभाव भी हृदय पर प्रतिकूल प्रभाव और शल्य चिकित्सा को दर्शाता है। रोगों में विचारणीय ग्रह। किसी भी रोग के लिए इन भावों और भावेशों को हम विचार करते हैं, जो फल दीपिका श्लोक 1 से 14 अध्याय में है, 14 अध्याय से लिया हुआ है। जैसे षष्ठ स्थान में स्थित ग्रह, 6, 8, 12 भावों में स्थित ग्रह, सस्टेज के साथ युद्ध और संबंध रखने वाले ग्रह, इन सब का विचार करके जब 2-3 प्रकार से करते हैं, जो रोग प्रतीत होता है उसे ही कहते हैं। उसके बाद जो हृदय के जो कारक भाव हैं वो हैं 4th और 5th। 4th और 5th में सर्वार्थ चिंतामणि के श्लोक्स लिए हैं, जो इस नियम को चतुरार्थ भी करते हैं कि 5th स्थान में पाप और उसका स्वामी पाप युक्त में हो, पाप मध्य में हो तो हृदय रोग रहे। उस भाव का स्वामीनाथ 12वें स्थान में हो, व्ययस के साथ हो, नीच शत्रु अस्त संगत हो तो हृदय रोग हो। उस भाव का जिसके नवांश में हो, उसका स्वामी क्रूर षष्ठ्यांश में हो तो क्रूर हृदय से दृष्ट हो तो हृदय में शूल आदि रोग हो। हृदय के लिए पंचम भाव
पर पाप प्रभाव, नैसर्गिक पाप ग्रहों का प्रभाव और त्रिक भावों से युति, और पंचम भाव को हम लग्न से सूर्य के और महादशा के स्वामी से भी देखते हैं। चतुर्थ भाव जैसा पहले मेंशन किया हुआ है कि चतुर्थ भाव में पाप प्रभाव से बच स्थल में जटिलताएं और शल्य चिकित्सा का कारक बनता है। अन्य ग्रह जो हृदय को प्रभावित करते हैं, हृदय के रोग को प्रभावित करते हैं, जैसे मंगल से हृदय की धमनियों में अत्यधिक रक्त का बहाव हो जाना, क्योंकि मंगल अस्थि मज्जा का कारक है, तो हृदय में रक्त का प्रेशर बढ़ा देता है। और शनि के कारण हृदय के संचालन में अवरोधन होना, राहु के कारण हृदय की गति में अनियमितता होना, केतु के कारण धमनियों के संचालन में अवरोध होना। हृदय, सूल और कंपन और भाव राशि, इसके बहुत सारे नियम हैं जो हमने कुंडली में डिस्क्राइब किए हैं, जैसे सूर सस्टेस होकर पापाक्रांत तथा शुभ ग्रह छठे या 12वें भाव में होना, सूर पाप ग्रहों के साथ वृश्चिक राशि में होना, चतुर्थ भाव में शुभ ग्रह होना, शुभ ग्रहों पर क्रूर ग्रहों का प्रभाव और सस्टेस पापग्रस्त होना, चतुर्दश राशि के नवांश का स्वामी क्रूर सस्टेंस में होना और पाप ग्रहों से द्रष्ट होना। इसका विवरण, इसके नियम को कुंडली उदाहरण कुंडलियों में लगाया है। पहली उदाहरण कुंडली पुरुष जातक की है, जिसका डेट, टाइम और प्लेस का मेंशन किया हुआ है। D1 चार्ट में सर्वार्थ चिंतामणि का श्लोक चरित्रार्थ हो रहा है। हृदय पाप संयुते, ततीसे पाप संयुक्ते, पाप ग्रणाम मध्यस्थे, रदतम रोग मादिशेत। राहु पंचम भाव राहु केतु के अक्ष में है, पंचम भाव पर पाप प्रभावों से प्रभावित है, जैसे मंगल है, राहु मंगल का दृष्टि है और राहु का दृष्टि है, शनि का दृष्टि है। और पंचमें शुक्र अष्टम भाव में द्वादश गुरु से युति में है, और पंचमें शुक्र मंगल राहु की दृष्टि से पीड़ित है, और अष्टमें सूर्य की षष्ठेश बुध से युति में है। तदीस स्था सरासी से क्रूर षष्ठ संस्थिते ऋण ग्रहण संदृष्टे हृदयतम सलमादशता। इस श्लोक का पहले नियम में हो रहा है कि यहाँ सूर्य बुध के नवांश में है और 4:16 में बुध शनि की दृष्टि से पीड़ित हो रहा है। और यहाँ काल पुरुष की 5वीं राशि जो है और पंचम भाव है पाप प्रभाव में है, और पंचमें सूर्य केतु से पीड़ित है। नेक्स्ट देशकाल कुंडली में सूर्य शनि की दृष्टि से प्रभावित हो रहा है, और शनि की शत्रु राशि में भी है, वृश्चिक राशि में है, और यहाँ पे पंचमेश बुध केतु के पाप प्रभाव में है। लगन और सप्तम पाप ग्रहों के प्रभाव में है, जो लगन को बॉडी की पीड़ा को दर्शा रहा है। और D12 चार्ट में फल दीपिका का जो श्लोक है कि जो त्रिक भावों से और भावेश से संबंध होता है तो रोग की उत्पत्ति होती है। तो यहाँ पे जो सूर्य है वो एक तो द्वादश भाव में है और द्वितीय द्वादश भाव में है, और यहाँ पे षष्ठेश शुक्र से युति हो रखा है, और मंगल से बुध से भी युति है, जैसा कि यहाँ पे मेंशन किया हो। पंचमेश पर शनि की दृष्टि है। D1, D9, D3, D12 के चार्ट का शास्त्र अनुसार अध्ययन से हृदय रोग की समस्या की पुष्टि होती है, जो हृदय आघात इन्हें 29/12/2021 को बुध राहु और बुध की शनि की महादशाओं में हुआ। ये बीच का जो इनर चार्ट है वो जन्म कुंडली है, और आउटर चार्ट है वो गोचर कुंडली है। यहाँ गोचर चंद्रमा से लगाया है। गोचर कुंडली में सूर्य अत्यधिक पीड़ित दिखता है, सूर्य पाप कर्तरी में दिखता है, शनु केतु मंगल के साथ था, सूर्य द्वादश बुध में युति में था, जो हॉस्पिटलाइजेशन का कारक बन रहा था। अष्टमेश शुक्र और शनि की युति चतुर्थ भाव में है और राहु की दृष्टि से पीड़ित है, जो हृदय के संचालन में अवरोधन का कारण बन रहा था। षष्ठेश बुध की महादशा और प्रत्यंतर दशा थी, जो जन्म तारा से प्रत्यहरी तारा की दशा बन रही थी। राहु की अंतरदशा थी, जो पंचम भाव को प्रभावित कर रहा था, और लग्नेश शनि की सूक्ष्म दशा थी। षष्टम लगन द्वादश भावों की दशाएं जातक की बीमारी और हॉस्पिटलाइजेशन को अंकित कर रही थी, जो इस ड्यूरेशन में जातक को हृदयघात हुआ। उदाहरण कुंडली दूसरा महिला जातक का कुंडली है, इनका भी डेट, टाइम एंड प्लेस इज मेंशन किया हुआ है, और यहाँ पे 67 श्लोक चरित्रार्थ हो रहा है सर्वार्थ चिंतामणि का। यहाँ पर पंचमेश गुरु शुक्र के नवांश में है, और शुक्र D60 में राहु से पीड़ित है। गुरु पंचमेश और अष्टमेश दोनों है, मंगल शनि से पीड़ित है।
पंचमेश गुरु की द्वादशेश चंद्रमा से युति में है, लगन केतु के नक्षत्र में और काल पुरुष की 5वीं राशि है जो शनि से पीड़ित है। चतुर्थ भाव राहु केतु के अक्ष में है, पंचम भाव और सूर्य मंगल के प्रभाव में। D9 कुंडली में भी पंचमे सूर्य की शनि से युति है जो हृदय रोग को इंगित कर रही है, और पंचम भाव पर मंगल की शनि से प्रभाव में है जो हृदय आघात का कारण बनती है। काल पुरुष की 5वीं राशि शनि और मंगल के प्रभाव में है। चतुर्थ भाव पर अष्टमेश मंगल की नीच दृष्टि है। इनका द्रेष कारण कुंडली में लग्नेय सूर्य षष्ठेश शनि के प्रभाव में है, और काल पुरुष की 5वीं राशि भी शनि के प्रभाव में है। गुरु और मंगल का पंचम भाव पर दृष्टि संबंध है जो हृदय रोग को दिखा रहा है, और गुरु पंचम भाव पर है और पर लगन पर दृष्टि भी है। नवांश कुंडली में D12 चार्ट में भी द्वादशांश कुंडली में D12 चार्ट में भी सूर्य शनि से पीड़ित है। पंचम भाव और 5वीं राशि पर राहु का प्रभाव है। पंचमेश गुरु मंगल की दृष्टि से पीड़ित है। D1, D9, D12, D3 में सूर्य पंचम भाव, 5वीं राशि, चतुर्थ भाव, मंगल, शनि, राहु, केतु के प्रभाव में जो हृदय रोग की ओर इंगित कर रहा है। यह गोचर, और जो हृदय आघात इन्हें 13/9/2015 को हुआ जब राहु, गुरु, शुक्र, बुध और शनि की महादशाएं थी। और दैट इज इनर इज अ जन कुंडली एंड आउटर इज अ गोचर कुंडली। गोचर का सूर्य पंचम भाव में मंगल केतु की पापकर्त्री में था। मार्केश शनि से द्रष्ट था। शनि वृश्चिक राशि में गुरु की कक्षा में 0 पॉइंट के साथ चंद्रमा से 8वें भाव पर गोचर कर रहा था। चतुर्थ भाव में अष्टमेश मंगल नीच के थे, केतु से पीड़ित थे जो चतुर्थ भाव को प्रतिकूल प्रभाव दे रहा था। राहु की महादशा थी जो चतुर्थ भाव को प्रभावित कर रहा था। अष्टमेश गुरु की अंतरदशा थी जो पंचमेश से युति में था। शुक्र के प्रत्यंतर दशा और षष्ठेश बुद्धि की सूक्ष्म दशा थी, और मार्केश शनि की प्राण दशा थी जो किसी घातक बीमारी को दर्शा रहा था। इस समय काल में त्रिक भाव और भावेशों की दशाएं और गोचर पंचम भाव और पंचमेश पर प्रतिकूल प्रभाव दे रहे थे। इस कारण इस जातक को हृदय आघात की समस्या का सामना करना पड़ा। गुरुजी, ये छोटा सा हमारा प्रयास है इस सब्जेक्ट पर। आई होप सो कि ठीक हुआ होगा। एंड धन्यवाद गुरुजी।